हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको रिबन मशीन पे सिंगल बॉर्डर किस तरह से बनाया जाता है वो बताऊंगी। और इसका सेटअप किस तरह से किया जाता है उसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर किसी की कुछ भी क्वायरी है, निटिंग मशीन लेनी है या क्लास लेनी है, निटिंग मशीन का कोई भी पार्ट्स जैसे कि कार्ड्स वगैरह आपको लेने हैं तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जितने भी फंदे आपको लेने हैं, जितना फंदों का बॉर्डर बनाना है उस हिसाब से ले लेंगे। मैं यहाँ पे एक सैंपल बता रही हूँ। तो इस तरह से एक निडल आगे एक निडल पीछे, ठीक है, 1 बाई 1 का हम बॉर्डर बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने निडल ले ली है 1 बाई 1 के गैप में, यानी कि एक निडल आगे एक निडल पीछे। अब यहाँ पे भी इस तरह से करना है आपको। तो देखिए अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, कोई भी निडल जो है इससे टकरानी नहीं है, ठीक है। जैसे ये निडल यहाँ से टच हो रही है तो यानी कि हमारी ये गलत पोजीशन है। तो आपको इस तरह से निडल लेनी है, ये बीच में आनी चाहिए। इसको हम इस तरह से कर देंगे, इन दोनों के बीच में नीचे वाली निडल आनी चाहिए। फिर आपका जैसे आप इस तरह से कर लोगे, फिर आपका नीचे से भी इसी तरह से स्टार्ट हो जाएगा 1 बाई 1 का गैप। अब आप हाथ से देखिए इस तरह से 1 बाई 1 के गैप में करते जाओ। अगर आप इस तरह से नहीं करोगे, जैसे ये यहाँ से देखो टच हो रही है, अगर इस तरह से आपने किया तो क्या होगा, आपकी निडल इससे टकराएंगी और जब आप कैरेज चलाओगे तो निडल आपकी टूट जाएंगी। तो वो रॉन्ग पोजीशन है आपकी। तो इस तरह से ये बीच में आनी चाहिए, समझ गए आप। तो इसी इसी तरह से देखिए आप कर लीजिए, ठीक है। तो मैं उसी तरह से कर लेती हूँ, ये चीज़ बीच में आनी चाहिए। यहाँ से भी देखो आप देख रहे हो तो 1 बाई 1 का ही आपका गैप आ रहा है। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, रिपर की कोई भी निडल जो है वो बाहर की साइड नहीं होनी चाहिए, ना इस साइड से ना दूसरी साइड से। सारी की सारी निडल आपकी अंदर की साइड होनी चाहिए। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो मेन निडल जो है आपकी बाहर की साइड है और इधर से भी बाहर की साइड है। तो चलिए फिर आप फंदे डालते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये जो कैरेज का नंबर है स्टार्टिंग में ये 0, तो ऊपर की साइड भी आप इसको 0 नंबर पे ही सेट कर दोगे जब आप फंदे डालोगे। और आपको एक चीज़ याद रखनी है, डायलर का नंबर हमेशा सेम रहेगा। अगर नीचे 0 तो ऊपर 0, नीचे अगर 2 या 3 जितने पे भी आप रख रहे हो तो ऊपर भी आप सेम नंबर रखोगे, दोनों नंबर सेम चलेंगे आपके, ठीक है। अब अपना धागा लोगे और धागे को इस तरह से डालोगे। आप नीचे से अपने धागे को पकड़ लोगे इस तरह से। तो धागे को देखिए इस तरह से क्रॉस करते हुए ऐसे लेके जाना है, इस तरह से। दोबारा से दिखा देती हूँ, ऐसे लोगे और ये, ठीक है। और नीचे से धागा पकड़ना है जब तक ये यहाँ पर सेट ना हो जाए। अब कैरेज को चलाओगे। अब धागा आपका सेट हो गया। अब हम इसमें कॉम्ब लगाएंगे। अब ये कॉम्ब है, छोटी कॉम्ब है, फंदों के हिसाब से कॉम्ब आप लोगे। और इसमें ये वायर है तो वायर को आप निकाल दोगे और यहाँ पर हमारे वेट सेट होंगे। तो यहाँ से बीच की पोजीशन आप देखोगे 7 होल्स हैं, तो ये बीच वाला आपको इस तरह से आप डालोगे यहाँ पर। तो बीच वाला पॉइंट हम इसलिए यहाँ पर लेकर के आए हैं कि बैलेंस आ जाए। तो आधे हमारे इस साइड रहेंगे और आधे इस साइड रहेंगे। तो जो बीच वाला पॉइंट है ये हमारा 0 पे आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम सेट करेंगे और बैलेंस अपना देखेंगे। अब यहाँ पर हम वायर लेंगे, तो इस तरह से कॉम को पकड़ लेंगे। अब वायर है तो ये देखिए होल्स में आपको डालना है। इस तरह से क्रॉस करना है। अब ये यहाँ पर सेट हो गया है वायर हमारा। अब अपना वेट लेंगे और दोनों साइड से बराबर से हम सेट करके जो नीचे होल्स दिए थे ना उसमें आपको वेट लगाने हैं। तो दोनों साइड मैंने वेट लगा लिए हैं। नॉर्मल पोजीशन हमारी कैरेज की एंड पर है। अब इसको ऊपर की साइड करेंगे, PR पे करना है और यहाँ साइड ये वाला बटन दबाएंगे 4th नंबर वाला,
उसके बाद कैरेट चलाएंगे। 1 2 3 रो चलाने के बाद अब कैरेट की पोजीशन फिर से नॉर्मल कर देंगे, बटन बाहर की साइड और ये नीचे की साइड। अब जिस हिसाब से आपका धागा होगा उसी हिसाब से कैरेट का नंबर आप सेट करोगे। तो 4 नंबर पे मैं यहाँ पे सेट करूँगी। धागे के हिसाब से आपको लूज़ या टाइट जो भी अपना करना है। और 4 पे अगर ऊपर सेट किया है तो यहाँ पर भी आप 4 नंबर पे सेट करोगे, ठीक है। उसका जितनी रो का भी आपको बॉर्डर बनाना है उस हिसाब से आप चलाते चले जाइए। मैं चला लेती हूँ और दिखाती हूँ। अब यहाँ पे मैंने 24 सिलाइयाँ चला ली हैं। अब आपको फंदों को ट्रांसफ़र करना है, तो इस तरह से अपना ट्रांसफ़र टूल लेंगे और यहाँ पर ये जो आपके फंदे हैं, ठीक है, इसको इस तरह से फंदा अपना निकालेंगे और ये जो बैक वाली आपकी नीडल है ना इसमें डाल देंगे। तो इसी तरह से ही ये आपका रिवर मशीन के साथ आपका ट्रांसफ़र टूल आता है इस तरह का, कि बैक वाले में इस तरह से फंदे डालते चले जाओगे। तो इसी तरह से ऐसे लेना है ऊपर की साइड, फिर नीचे इसको करना है, फंदा इसमें आ जाएगा और पीछे वाली नीडल में आपको डालना है। तो इसी तरह से सारे फंदे निकाल के और मैं डाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो इसी तरह से ये सारे फंदे मैं डालती हुई चली आई हूँ। लास्ट में भी आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से जो बैक वाली है इसमें डालना है। इस तरह से सारे फंदे डाल लिए हमने। तो इस तरह से सिंगल बॉर्डर बन गया है और रिवर का आपका काम ख़त्म हो गया है। तो सबसे पहले हम धागा हटा लेंगे। उसके बाद ये जो यहाँ से अटैच है ना, इसको अलग कर देंगे और रिवर को भी इस तरह से। तो देखिए सिंगल बॉर्डर बन गया है। अब जो आपकी मेन प्लेट होगी, जैसे आप नॉर्मल आप कैरेट चलाते हो ना अपना, चाहे आप सिंगल बॉर्डर की डिज़ाइन डालनी है, आपको सिंगल डिज़ाइन डालनी है, डबल डिज़ाइन डालनी है, तो उस तरह से आप कर सकते हो। अब ये मेन कैरेज की जो प्लेट है, आर्म प्लेट, इसको मैं यहाँ पे सेट कर दूँगी। अब जो कैरेज की मेन प्लेट है, आर्म प्लेट, उसको सेट कर लिया, अपना धागा लगाएंगे। अब इसके ऊपर प्लेन सिलाइयाँ मैं चला लेती हूँ। उसके हिसाब से जैसे आप स्वेटर बनाते हो ना, नंबर अपना चेंज करते हो, तो 8 नंबर पे मैंने इसको कर लिया है। अब इसके ऊपर प्लेन सिलाइयाँ चलाकर और फिर पलट करके दिखाएंगे किस तरह का बॉर्डर बनकर आपका तैयार होगा। अब देखिए वेट मैंने यहाँ से अपना निकाल लिया कॉम से, और साइड से आप जो है अपना तार निकाल लीजिए। तो ये कॉम्ब आपका निकल गया बाहर। अब पलट के दिखाते किस तरह का बॉर्डर बनकर तैयार हुआ है। तो देखिए इस तरह का सिंगल बॉर्डर बनकर तैयार होगा। और ये देखिए कितना स्ट्रेच हो। और इसमें एक चीज़ और है, आपको दोनों साइड से एक ही तरह का बॉर्डर बनकर तैयार होगा। सीधे और उल्टी साइड से सेम आपका आएगा। थैंक यू। तो यहाँ पे ये 1x1 का बॉर्डर है। नेक्स्ट वीडियो में आपको 2x2 का बॉर्डर सिखाएंगे। थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।